उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, एक जैसा नहीं रहता। ये बयान है बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत का, जो बयान महानगर पालिका चुनाव परिणामों के बाद वायरल है। आखिरकार कंगना रनौत के इस बयान का महानगर पालिका चुनाव परिणाम से क्या संबंध है? दरअसल मुंबई महानगर पालिका चुनाव परिणाम का कंगना रनौत के बयान से निश्चित तौर पर संबंध है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए, इसके परिणाम घोषित हुए और भाजपा महायुति ने लगभग अधिकतर महानगर पालिकाओं पर कब्जा किया और एक प्रचंड जीत हासिल की। सबसे ज्यादा चर्चा में रही मुंबई महानगर पालिका, जहां 27 साल बाद शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई और महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करेगा। बीजेपी और महायुति की इस प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गदगद हैं। मुंबई महानगर पालिका में ठाकरे बंधु एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। मराठी अस्मिता, मराठी भाषा और मातृभूमि के मुद्दे पर ठाकरे बंधु मैदान में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे तो सम्मानजनक सीटें हासिल कर पाए, पर राज ठाकरे का करिश्मा नहीं चला। राज ठाकरे की पार्टी मनसे को सिर्फ 6 सीटें मिली। इतना ही नहीं, मुंबई के बाहर दोनों ही दलों का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुंबई में भाई भतीजावाद माफिया और महिला विरोधियों को उनकी जगह दिखाई गई। यानी कि साफ है कि कंगना रनौत इस नतीजे से बहुत खुश हैं और एक बार फिर उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। कंगना रनौत के इस वायरल वीडियो और उनकी खुशी को समझने के लिए आपको 5.5 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल 2020 का वक्त था, कोविड काल चल रहा था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा था। एक तरफ उद्धव ठाकरे की पीआर टीम उन्हें बेस्ट सीएम का तमगा देने के लिए दिन रात काम कर रही थी, लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार उद्धव ठाकरे को निशाना बना रही थी। पालघर में 3 साधुओं की हत्या का मामला हो या फिर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और कई टिप्पणी की। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने यह भी कह दिया कि मुंबई पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी लगती है। फिर क्या था? कंगना रनौत के इस बयान के बाद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग होने लगी और फिर एक दिन शिवसेना ने अपने बदले की भूमिका को जाहिर कर दिया। मुंबई के बांद्रा की पाली हिल में मणिकर्णिका फिल्म्स नाम का बंगलो है। ये मणिकर्णिका फिल्म कंगना रनौत की हुआ करती थी। वहां पर कंगना रनौत अपने फिल्मों के प्रोजेक्ट्स के काम किया करती थी। मुंबई महानगर पालिका ने 8 सितंबर 2020 को कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म्स, जो कि एक बंगलो है, उसे एक नोटिस जारी किया और कहा कि इस बंगले के अधिकतर हिस्से अवैध है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जानी है। कंगना रनौत इससे पहले कुछ कॉन्क्रीट एक्शन ले पाती। अगले ही दिन 9 सितंबर को लगभग 100 की संख्या में मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस के जवान वहां पहुंचे और मणिकर्णिका फिल्म्स यानी कंगना रनौत के बंगले के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट से स्टे का ऑर्डर मिलता, बंगले के अधिकतर हिस्से खराब या बर्बाद हो चुके थे। जिसके बाद कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, बदलते रहता है। और देखिए, आज 5.5 साल बाद वक्त का पहिया घूमा। शिवसेना 27 साल बाद बीएमसी की सत्ता से बाहर हो गई है। महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा और इसीलिए कंगना रनौत कह रही हैं कि वक्त का पहिया घूम गया और उद्धव ठाकरे का घमंड चूर चूर हो गया। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।